मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। और इस में एक टर्म होता है इसमें, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन जानने से पहले हम लोग पावर के बारे में समझ लेते हैं। पावर ऑफ द लेंस क्या था? पावर ऑफ द लेंस क्या था? कोई भी मतलब कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लाइट रेज कोई हम लोग क्या बोलते थे? पावर बोलते थे। ठीक है, तो कोई भी लाइट रेज को मतलब कि बेंड कराने का जो इतना टेंडेंसी था उसी को हम लोग क्या बोलते थे? पावर बोलते थे, या डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस, उसको हम लोग क्या बोलते थे? पावर ऑफ द लेंस बोलते थे। यहाँ पर हम लोग के आई में जो होता है, कौन सा लेंस होता है आप लोग को पता होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात होगी कन्वर्जेंस का, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो इसमें सिर्फ बात होगी कन्वर्जेंस की बात होगी। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द एबिलिटी ऑफ एन आई, एबिलिटी ऑफ एन आई का मतलब क्या हुआ? आई लेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जैसे मान के चलो हम लोग का क्या होता है नॉर्मल आई का, कि हम लोग मतलब कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे भी है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट नियर बाय है उसको भी हम लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है, ये किस तरह से देख सकते हैं हम लोग का जो आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसका फोकल लेंथ को हम लोग चेंज करके हम लोग दूर का भी ऑब्जेक्ट देखते हैं और नजदीक का भी ऑब्जेक्ट देखते हैं। फोकल लेंथ चेंज होने से क्या, फोकल लेंथ किस तरह से चेंज करेंगे आंख का? ये सिलियरी, ये लेंस में जो होता है, आंख में जो लेंस होता है, यहाँ सिलियरी मसल से अटैच होता है। ये सिलियरी मसल्स के कारण जो है इस लेंस को हम लोग इलोंगेट कर सकते हैं और कंप्रेस करके इसको आई बॉल को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी इसके फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो है पावर अकोमोडेशन क्या है, ये सिलियरी मसल्स के द्वारा जो हम लेंस को हम लोग इलोंगेट या मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है अगर, तो हम लोग का आई जो है मतलब क्या होता है? इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, आई लेंस जो है थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा फोकल लेंथ इसका क्या हो जाता है? फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आई बॉल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। तो ये किस तरह से हो रहा है? इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं और नियर बाय का भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, ड्यू टू मेरे आंख में ऐसा है, मतलब मैकेनिज्म है जो कि हम लोग लेंस का जो है ऐसे इन जनरल जो होता है लेंस, जो मैन मेड लेंस होता है, उसके लेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? फोकल लेंथ जो फिक्स है, एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसके फोकल लेंथ को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन बाय नेचर जो हम लोग को लेंस मिला है आंख में, उसके फोकल लेंथ को हम जो है इसको चेंज भी कर सकते, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही रीजन है कि हम लोग दूर के भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं और नजदीक के भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। और ये काम कौन करता है? फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? इंक्रीज डिक्रीज कराने का काम कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स करता है। ठीक है, तो जब अब ये जो नॉर्मल आई का ये डायग्राम हम लोग बनाया है, यहाँ बना हुआ है, तो नॉर्मल आई में क्या होता है? जैसे मान के चलो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना है, उस टाइम में सिलियरी मसल क्या करता है? ये फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है। फोकल लेंथ इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा, ये लेंस जो हो जाएगा पतला हो जाएगा। लेंस अगर पतला होगा तो इसका क्या होगा? ये रेडियस भी बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है? जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना होता है तो मेरा सिलियरी मसल्स क्या करता है? इस लेंस को पतला कर लेता है, इलोंगेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फोकल लेंथ इसका इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। और फोकल लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f। जब फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो पावर ऑफ कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा? जब जिस दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम लोग तो फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ, इलोंगेट हुआ, तो फोकल लेंथ ऑब्वियस सब बात है, रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं हो जाएगा। और रेडियस का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ। तो रेडियस बढ़ा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। फोकल लेंथ इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? पावर
के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोकल लेंथ पावर क्या होता है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम लोग, उस केस में मेरा आंख का जो लेंस होता है वो थीन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज करने की वजह से कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करेगा और हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग रेटिना पे ये लेंस जो है इमेज बना देता है और क्लियरली हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, यही केस जो है, यही केस अगर हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, इसको छोटा कर देता है। फोकल लेंथ क्या करता है, ये डिक्रीज करा देता है, मतलब आई बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आई बॉल को बड़ा कर दिया फोकल लेंथ, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोकल आई बॉल बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस घट जाएगा, रेडियस घटेगा तो क्या होगा, रेडियस घटेगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ भी डिक्रीज करेगा। फोकल लेंथ डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ तो एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। ये डिक्रीज क्या तो कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज इसका जो है रेटिना पर बनेगा। अब यहाँ पर दूर का ऑब्जेक्ट देखने में क्या, दूर का ऑब्जेक्ट जब हम लोग देखते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, पावर ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीज करता है, डिक्रीज होता है, बहुत कम होता है, पावर ऑफ कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम होता है। और नजदीक का जब ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रे पैरेलल आ रहा है, तो रे जब पैरेलल आ रहा है उतना कन्वर्ज करने का क्या है यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन जब नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये कुछ एंगल्स बन के आता है, इसको क्या होता है, कन्वर्जिंग करने का क्या होगा, नीड होगा, इसीलिए फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाता है। तो ये नॉर्मल आई का आपका ये था मैकेनिज्म था, इस तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को चाहे नजदीक के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा। अब एक टर्म होता है इसमें फार पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट आई ऑफ आई क्या होता है, नॉर्मल आई अभी हम लोग बात किए थे कि नॉर्मल आई जो है इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को एकदम इजीली क्लियरली देख सकता है। तो फार पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल आई के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है क्या, आपको नजदीक में नियर बाय, हम लोग नियर बाय जो होगा एक फिक्स डिस्टेंस होगा नियर, मतलब कि आपको अगर हम दूर का बात करें, अगर लॉन्ग डिस्टेंस का बात करें तो हम लोग इन्फिनिटी तक क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन नियर बाय में जो है, जैसे मान के चलो नियर बाय में नजदीक का कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो एक उसका फिक्स डिस्टेंस होगा, वो होता है आपको 25 सेंटीमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियर पॉइंट ऑफ द आई। मतलब 25 सेंटीमीटर से के बाद ही हम लोग क्या क्लियरली देख पाए, नॉर्मल आई जो है 25 सेंटीमीटर के बाद ही कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा, उससे पहले क्लियरली नहीं देख पाएगा। नॉर्मल आई के लिए जो आपको नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ द आई क्या हो जाएगा, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू व्हिच द आई कैन सी क्लियरली, इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या हो जाएगा, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन नहीं होने चाहिए। नजदीक है, जैसे यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल आई का ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये नियर पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे मान कर इससे और पीछे करेंगे हम तो थोड़ा आंख पे स्ट्रेन देना पड़ेगा, हमको थोड़ा आंख को कंप्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको मतलब विदाउट स्ट्रेन जो है हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, मतलब कोई बिना स्ट्रेन के हम लोग नियर बाय कितना मिनिमम डिस्टेंस पे देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो कि होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलो यही मार्कर देखे हम, अब ये मार्कर का इमेज जो है रेटिना पे 1/16 सेकंड तक रहेगा। 1/16 सेकंड के इन पहले अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देखना चाहोगे तो रेटिना पे तो कोई जगह खाली ही नहीं है, ऑलरेडी पहले से मार्कर का इमेज बना पड़ा है, तो 1/16 सेकंड तक ये पड़ा रहता है रेटिना पे, और इसके 1/16 सेकंड के बाद ही ये इमेज हटेगा, जगह खाली होगा, तब जाके दूसरा इमेज बनेगा। मतलब 1/16 सेकंड के पहले कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे। जब भी देखेंगे, जैसे मान के चलिए मार्कर देखे, उसके बाद बोर्ड देख रहे हैं, मतलब मार्कर का इमेज, हम ये बोर्ड जो देख रहे हैं हम लोग, इस मार्कर के देखने के 1/16 सेकंड के बाद इसको देख रहे हैं, तभी ये हमको ये लेटर दिख रहा है। अगर उससे पहले अगर देख लेंगे तो नहीं दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पे 1/16 सेकंड तक रेटिना पर ही रहता है। अब रेटिना पर कोई ऑलरेडी पहले से मार्कर का इमेज बना हुआ है,
तो 1/16 सेकंड के बाद ही हटेगा, तो उसके बाद ही कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सीन कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई। अब देखो इमेज डिस्टेंस जो होता है हमारे आंख में, इमेज डिस्टेंस क्या है, आंख में क्या है, आई ये कॉन्वेक्स लेंस है। इमेज कहाँ बन रहा होता है, रेटिना पे, और रेटिना और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर घटाने बढ़ाने से मेरा इमेज डिस्टेंस तो ऑलरेडी फिक्स है, रेटिना पर ही बनेगा, लेंस से रेटिना का बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो हम लोग बस फोकल लेंथ को क्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन इमेज डिस्टेंस को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। और आंख जो अपने आप फोकल लेंथ को क्या करता है, जो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स ही रहेगा। अब है क्या, मायोपिया। दो टाइप का आपको डिफेक्ट होता है, पहले होता है 4 टाइप का डिफेक्ट, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक प्रेस बायोपिया, एक कैटरेक्ट। अब यहाँ पर देखो मायोपिया के बारे में और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हम लोग साथ साथ करते हैं। तो मायोपिया में क्या हो जाएगा, मायोपिया में अगर आपको एकदम सिंपल आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं आपको, मायोपिया जो होता है आपको टीनेजर में होता है, ठीक है, टीनेजर में होता है, जैसे बच्चे लोग में होता है आपको, ठीक है, 10 साल 12 साल 25 साल 30 साल तक आपको क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, आप ध्यान रखोगे, मायोपिया में क्या होता है, देखते होगे कि बच्चे लोग को जब क्लास में पीछे बैठता है बेंच पे तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है सही से, ठीक है। मतलब यहां से आप दिमाग में रखोगे कि टीनेजर में क्या होता है, मायोपिया, और मायोपिया में मतलब ब्लैक बोर्ड नहीं दिखना मतलब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखता है इसमें। तो याद करने का यही तरीका हो गया, मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा और नजदीक का क्लियरली दिखेगा। तो पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट, वैसे नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस केस में क्या हो जाता है, इसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। फार पॉइंट क्या हो जाता है इसमें, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है इस केस में, मायोपिया के केस में। क्यों लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज करने का रीजन क्या है आपको, आई बॉल क्या हो जाता है, टू लॉन्ग हो जाता है, आई बॉल टू लॉन्ग हो जाता है। आई बॉल मतलब क्या, मतलब एक तरह से आई लेंस ये है, तो आई बॉल क्या हो जाएगा, चपटा होके ये आई बॉल क्या हो जाएगा, टू लॉन्ग हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग मतलब फोकल लेंथ क्या डिक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीजेज इन दिस केस। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करेगा। कन्वर्जिंग पावर क्या हुआ, कोई भी रे को बेंड करने का जो है पावर, उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पावर बोलते हैं। जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा तो इन्फिनिटी से आता हुआ रे जो था, पहले आपको जैसे मान के चलो आंख पे कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रहा था, ये आई का लेंस है, तो यहाँ पे रेटिना पे जाके क्या हो रहा था, मीट कर रहा था, तो हमको इमेज क्लियरली दिख रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, इस केस में क्या हो जा रहा है कि इन्फिनिटी से आता हुआ रे जो है इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज किया। फोकल लेंथ डिक्रीज किया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पावर इंक्रीज मतलब क्या, रे को मोड़ने का क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो रे को क्या करेगा, मोड़ के पहले ही आपको यहाँ पर मीट करा देगा कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से। और रेटिना है यहाँ पर, आपका रेटिना है यहाँ पर, कन्वर्जिंग पावर बढ़ा तो पहले ही मीट कर दिया। कन्वर्जिंग पावर का बढ़ना मतलब क्या, रे को मीट करने का क्या हो जाएगा, टेंडेंसी बढ़ा देगा कन्वर्जिंग पावर, तो रेटिना से आगे ही मीट कर जाएगा। आगे मीट करने से क्या हो जाएगा, रेटिना ये मीट करता है रेटिना पे तब तो इमेज हमको दिखता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेटिना के आगे ही कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना के आगे ही ये मीट कर जा रहा है दोनों रे, तो हमको इमेज नहीं दिखता है। और इस केस में इमेज जो बनता है कहाँ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, यही कारण है। हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक में याद रखोगे क्या, मायोपिया में क्या हमको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का क्लियरली दिखेगा। तो दूर नजदीक का नहीं दिखना मतलब जैसे उसमें दूर का नहीं दिख रहा था, तो मेरा फार पॉइंट क्या हो गया था, घट गया था। फार पॉइंट क्या हुआ था ऑफ दिस आई लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे था फार पॉइंट नॉर्मल आई का, लेकिन इस केस में क्या हो गया, फार पॉइंट घट के क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी हो गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसमें नियर पॉइंट हम लोग का नॉर्मल आई का क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये चला जाएगा, दूर चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर पे दिखता है इजीली, तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली नहीं दिखेगा, यही नियर पॉइंट शिफ्ट करके अब ये चले जाएगा, आगे चले जाएगा, ठीक है। इसमें नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। उसमें फार पॉइंट क्या होता है, लेस देन इन्फिनिटी, इसमें 25 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा फार पॉइंट, नियर पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें इस केस में क्या हो रहा था, फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा था, आई बॉल क्या हो रहा था आपको टू लॉन्ग हो जा रहा था, आई बॉल टू लॉन्ग हो जा रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, आई बॉल इलोंगेट कर जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज करेगा। फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, यानी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कन्वर्जिंग पावर क्या है, रे को मीट कराने का टेंडेंसी, कैपेसिटी, वही तो कन्वर्जिंग पावर है, वही डिक्रीज कर गया। इसमें इंक्रीज कर जा रहा था तो आगे ही मीट करा दे रहा था, इसमें डिक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो ये रेटिना के पीछे मीट कराएगा, ठीक है, रेटिना के पीछे मीट कराएगा, ये इसका इमेज बनता है रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है ड्यू टू कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेज, क्लियर है। और इसमें आई बॉल क्या हो जाएगा, बीइंग टू शॉर्ट हो जाएगा, आई बॉल भी टू शॉर्ट मतलब क्या, इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करने की वजह से कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका पावर, कन्वर्जिंग पावर ही डिक्रीज कर रहा है, तो रे को बेंड कराने का टेंडेंसी रेटिना पर था, यहाँ पर वो डिक्रीज कर गया, तो दूर जाके क्या होगा, मीट करेगा, दूर जाके रेटिना के पीछे बिहाइंड मीट करेगा। यही दोनों का क्या है, आपका मैकेनिज्म है, कहानी यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा कैसे कैसे हम रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, किस तरह से आगे मीट करता है, किस तरह से रेटिना के पीछे मीट करता है, वो हम अभी बता रहे हैं। देखो इसमें मायोपिया के केस में हम इमेज डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। इसमें मायोपिया में क्या होता है कि जैसे आपको बताए थे कि हम इन्फिनिटी से आता हुआ रे, ठीक है, इन्फिनिटी से आता हुआ रे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे, इसका क्या हो रहा था, आपको फोकल लेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, यानी फोकल लेंथ मायोपिया के केस में क्या हो रहा था, फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा था, और पावर क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। पावर इंक्रीज करने से क्या होगा, पावर होता क्या है, रे को बेंड करने का टेंडेंसी, कितना ज्यादा पावर को ये रे को मोड़ सकता है, कन्वर्ज करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। तो डाइवर्जिंग का बात ही छोड़ दो, यहाँ पे रे को कितना ज्यादा कन्वर्ज करा सकता है, यानी पावर बढ़ गया है मतलब कन्वर्ज करा देगा। कन्वर्ज कराना था इसको कहां पर, रेटिना पे, उससे पहले ही कन्वर्ज करा दिया, ठीक है। तो ये रेटिना के आगे ही इमेज फॉर्म हो गया। तो मायोपिया के केस में कहाँ इमेज बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो अब हमको यानी कि अच्छा, अब इसका क्या होता है, मायोपिक पर्सन का क्या होता है कि फार पॉइंट हम लोग का कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, उसका क्या होता है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक होता है उसका फार पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी अब नहीं रहा उसके लिए, ठीक है। अब उसका कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक होता है फार पॉइंट, ठीक है। जो इन्फिनिटी हम लोग का होता है उसका कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही फार पॉइंट हो जाएगा, इन्फिनिटी से घट के क्या हो जाएगा, वो फार पॉइंट बहुत ही कम डिस्टेंस पे रहेगा उसका। मान के चलो फार पॉइंट उसका यहाँ पर, यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को वो मायोपिक पर्सन क्लियरली देख पा रहा है, मतलब क्लियरली देख पा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से रे आ रहा होगा, इसका रे कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा होगा, रेटिना पे, मतलब ये क्या हो गया इसका, इस पर्सन के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फार पॉइंट। अब इन्फिनिटी नहीं रहा, अब ये हो गया फार पॉइंट, ये वाला यहाँ पर जो इस पॉइंट पे, जो इस डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, मतलब इसके लिए क्या हो गया, फार पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब इन्फिनिटी रहा, ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, फार पॉइंट इस पर्सन के लिए,
ठीक है, फार पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी से घट के कहाँ आ गया, इतना डिस्टेंस पे आ गया फार पॉइंट, जहां तक वो क्लियरली देख पा रहा है वही फार पॉइंट हो गया। तो फार पॉइंट ऑफ द आई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से घट के यहाँ पर आ गया मान के चलो। अब देखो हमको इसको करेक्ट करने के लिए हमको अब इन्फिनिटी का, अब यहाँ इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, जो इस डिस्टेंस पे रहेगा उसको क्लियरली ये इसके लिए विजिबल होगा। तो इधर से इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हो क्या रहा था, इसमें कन्वर्जिंग पावर इसका बढ़ जा रहा था। कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ जा रहा था तो क्या हो रहा था, रे को पहले ही बेंड करा दे रहा था, कन्वर्ज करा दे रहा था रेटिना के आगे ही। अगर हम ऐसा कुछ करें, यहाँ पे इसके आगे ऐसा कुछ लेंस लगा दें जो कि ये कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करा दे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ हम कोई लेंस लगा दे जो कि इसके कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करा दे। कन्वर्जिंग पावर जब डिक्रीज करेगा तो ये रे क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे जाके रेटिना पे जाके मीट करेगा, ठीक है, और क्लियरली इसके लिए क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉनकेव लेंस कि ये इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका इमेज कहाँ बनाएगा, ये अपने फोकस पे बनाएगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, ठीक है, इरेक्ट भी होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अगर आपको रियल इमेज बना देते हो तो फिर हमको सब कुछ उल्टा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि माइंड में रेटिना पे जो इमेज बनता है इन्वर्टेड बनता है और मेरा माइंड उसको क्या समझता है, सीधा समझता है। यहाँ पे हम लोग अगर कॉनकेव लेंस लगा दें तो कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा, ठीक है, अपने फोकस पे बनाया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ कॉनकेव लेंस लगा दिए, अब इन्फिनिटी से हम ये वाला पर्सन इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है तो हम उसके आगे कॉनकेव लेंस लगा दिए। तो कॉनकेव लेंस क्या करने वाला है, इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट को अपने फोकल लेंथ पे बना लेगा, ठीक है, फोकल लेंथ पे बना लेगा। अब इसका फोकल लेंथ उसी हिसाब से हम लोग लेंगे कि इसके फार पॉइंट के बराबर हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ लेंगे कॉनकेव लेंस का, हम फोकल लेंथ उतना लेंगे जो कि इस मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट के बराबर हो फोकल लेंथ, वही वाला हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस लेंगे, ठीक है। वो लेने से क्या हो जाएगा, मान के चलो ये डिस्टेंस कुछ है, मान के चलो x है, तो अब इसका भी फोकल लेंथ अगर हम x ले लेंगे तो x लेने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, अब यहाँ से इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो इन्फिनिटी से आता हुआ रे कहाँ पर बनता है, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअली बनता है कहाँ पर, फोकस पे। तो ये भी क्या बनेगा, इसका ये डिस्टेंस x है, इसका फोकल लेंथ भी x ही ले लिए हैं तो ये कहाँ बनाएगा, x ही डिस्टेंस से बनाएगा इमेज वर्चुअली। अब ये वर्चुअली क्या हो गया, फार पॉइंट क्या इसके लिए विजिबल है, मायोपिक पर्सन के लिए वाला क्या है, पॉइंट विजिबल है, x डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो देख पाएगा। अब ये इमेज बना दिया, लेंस बना दिया यहाँ पर वर्चुअली। अब इसको इस लेंस को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका इमेज वो कहाँ पर पाएगा, रेटिना पर पाएगा। यही फंडा है और इससे ज्यादा कुछ फंडा इसमें नहीं है। क्लियर है, ये काम क्या किया, इन्फिनिटी से आता ऑब्जेक्ट को फोकस पे बनाया। हम मान के लिए फार पॉइंट x डिस्टेंस लिए हैं तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या लेंगे, x लेंगे, और वो इमेज कहाँ बना देगा, x डिस्टेंस से बनाएगा और x डिस्टेंस का फार पॉइंट है, फार पॉइंट पे मायोपिक पर्सन क्या होगा, क्लियरली देखेगा, क्लियरली उसके लिए विजिबल होगा। तो इसका फोकल लेंथ पे इमेज बन रहा है। अब ये इसको क्या लेगा, इस लेंस को क्या लेगा, आई लेंस को, ये वाला इमेज फार पॉइंट से आ रहा है वो तो क्लियरली देखेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इमेज इसका आई पर बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का पर्पस क्या था, कॉनकेव लेंस का पर्पस था इस पावर को क्या करना, डिक्रीज कराना, इस पावर को क्या करना था, डिक्रीज कराना था, ठीक है, पावर को डिक्रीज, क्योंकि पावर इंक्रीज हो गया था, पहले कन्वर्ट हो जा रहा था, तो पावर को डिक्रीज कराना इस कॉनकेव लेंस का मकसद यही था। क्लियर है, तो कॉनकेव लेंस यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी सच ए फोकल लेंथ दैट इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। पर्पस ऑफ कॉनकेव लेंस इज रिड्यूसेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। ये था आपको मायोपिया के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोले थे आपको हम, जैसे हम लोग का कि नियर बाय पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर होता है, अभी जैसे नॉर्मल आई है तो इसका कितना है 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन जो होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, आई बॉल फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इलोंगेट हुआ है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है।
फोकल लेंथ इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। पावर जैसे उसमें वाइस वर्सा हो जाएगा। पावर डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, उसमें पावर इंक्रीज कर रहा था तो रे को पहले ही मोड़ दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, पावर डिक्रीज कर रहा है तो पावर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रे जो है पहले मीट नहीं हो रहा है, ये रेटिना के पीछे जाके मीट हुआ, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ, घट गया। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस घटने से क्या हो जाएगा, ये रे ठीक है पीछे जाके मीट करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो है, अगर ये 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इमेज जो है, इसका क्या हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया और पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया। पावर डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो रे आ रहा है इस ऑब्जेक्ट से, रे आ रहा है तो ये रेटिना के पीछे जाके मीट कर रहा है। रेटिना पर बनता तब तो दिखता है, ये रेटिना के पीछे बन रहा है क्योंकि इसका क्या हो रहा है, पावर घट गया है। ठीक है, पावर घट गया है तो पावर घटने की वजह से क्या हो, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है। अब जो है, अब ये पर्सन जो है, अब इस तरह से मान के चलो अभी 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मान के चलो 40 सेंटीमीटर की है। अब 40 सेंटीमीटर करने के बाद ये क्लियरली देख पा रहा है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पीछे किए, हम बढ़ा दिए, यानी कि नियर पॉइंट क्या होता है इसका, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। 25 सेंटीमीटर से क्या कर रहे हैं, नियर पॉइंट इसका ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले 25 सेंटीमीटर तक रेटिना के पीछे इमेज बन रहा था, अब क्या हो रहा है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ा दिए, मान के चलो 40 सेंटीमीटर कर दिए। अब क्लियरली देख पा रहा है, मतलब इसका इमेज क्या हो रहा है, रेटिना पर बन रहा होगा। ठीक है, अब इसका इमेज रेटिना पर बन रहा होगा, यानी अब इसके लिए नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पर्सन के लिए नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इस पर्सन के लिए अब यहां पर 25 सेंटीमीटर में पीछे इमेज बन रहा था, 40 सेंटीमीटर के, सपोज करो 40 सेंटीमीटर पे क्लियरली देख पा रहा है, इसका नियर पॉइंट क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी ये इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा क्या, 40 सेंटीमीटर। इसका जैसे नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर, तब इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इसका विजन क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर से कहां, इन्फिनिटी तक देख पाएगा। ये क्लियर है। तो अब इसका 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, नियर पॉइंट क्या हो गया इसका, 25 सेंटीमीटर से बढ़ के 40 सेंटीमीटर हो गया, यानी नियर पॉइंट अबे चला गया, 25 आंख से, आई से अबे चला गया, दूर चला गया। बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, वही चीज यहां पे दिखा रहे हैं आपको कि नियर पॉइंट क्या था, नॉर्मल नियर पॉइंट क्या था, ये था हाइपरमेट्रिक पर्सन का जो 25 सेंटीमीटर था, इसका इमेज इसका पीछे बन रहा है। मतलब हम इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को जिस तरह से दूर कर रहे थे, इसको बढ़ा दिए मोर देन 25 सेंटीमीटर के, मान के चलो एन डैश पे ला दिए हम। अब इसका इमेज क्लियरली बन रहा है। तो अब इसके लिए क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया, इसके लिए अब ये एन डैश हो गया नियर पॉइंट। इसके बियॉन्ड रखेगा तब क्लियरली देखेगा, इसके पीछे रखेगा तो क्लियरली नहीं देख पाएगा, क्योंकि नियर पॉइंट ही तो है। नियर पॉइंट नॉर्मल आएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से पहले का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब इसका नियर पॉइंट क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 40 सेंटीमीटर से पीछे पहले का, पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा, उसके बाद का मतलब इसके बियॉन्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाएगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है। तो यानी कि इसका नियर पॉइंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। किस केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। हो सकता है 30 हो जाए, हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो कितना पावर इसका डिक्रीज किया। अच्छा, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हो जाएगा, देखो वहां पर क्या था, इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट था, तो हमको फोकस पे बनाना था, नजदीक बनाना था। तो इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज, इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हम लोग क्या कर रहे थे, फोकस पे बना रहे थे, नजदीक ला रहे थे, इसीलिए कॉन्केव लेंस यूज कर रहे थे। यहां पर क्या करना हमको, मतलब कि ये पास का ऑब्जेक्ट को हमको दूर करना है, पास के ऑब्जेक्ट को क्या करना है और दूर करना, शिफ्ट कराना है, और इरेक्ट भी इमेज बनाना है हमको। इमेज क्या होना चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ का। अब ये क्या करेगा, फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ये एन जो है इसको हम लोग रखेंगे, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करेंगे कहीं पर। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो कहाँ प्लेस करेंगे, इसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इस इमेज को प्लेस करेंगे। 25 सेंटीमीटर को कहाँ प्लेस करेंगे,
जो लेंस होगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे यहाँ पर, इस इमेज को जो 25 सेंटीमीटर को नहीं दिख रहा था उसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, ये जो कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाए हुए हैं उसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इस इमेज को प्लेस करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो क्या इमेज बनाता है, उसी से इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बनाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनाएगा, इनलार्ज बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। वही काम यहाँ भी हो रहा है, इसका इमेज जो है, ठीक है, यहाँ बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट, जो कि इसके फार पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, इसके फार पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। और ये इमेज जो है क्या वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, और ये अब ये इसके विजन मतलब कि इसके विजन के रेंज में आ गया ये, ठीक है। अब इसका विजन क्या था, 25 सेंटीमीटर मोर देन था, मान के चलो ये डिस्टेंस बार x था, ठीक है। अब ये इमेज जो है अब यहां से ये क्या हो गया, x डिस्टेंस पे बन चुका है, इसका इमेज x डिस्टेंस पे तो क्लियरली देख ही पा रहा है ये, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पे इमेज बना है, इसका वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाना भी था, नहीं तो उल्टा सब कुछ दिखता, यहाँ वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब ये क्या x डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा था और इसका इमेज भी x डिस्टेंस पे बन गया है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, क्लियर है, ठीक है। द कन्वेक्स लेंस यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया शुड बी ऑफ सच ए फोकल लेंथ दैट इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज of the object placed at the normal eye 0.25 सेंटीमीटर at the near point and dash of क्या, and dash of hypermetropic eye। ये था नॉर्मल का पर्सन का क्या था, ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, हम इसका क्या है आपको हाइपरमेट्रिक पर्सन का जो नियर पॉइंट है एंडेस पर है, इसको शिफ्ट करके हम लोग कहाँ पे ला दिए, एंडेस पे ला दिए इस ऑब्जेक्ट को जो नहीं दिख रहा था, अब इसके लिए विजिबल हो गया क्योंकि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस काम किया क्या, ये पावर डिक्रीज था, पावर को इंक्रीज करने का काम किया है, ठीक है, क्लियर है, ये हमको लगता है कि क्लियर। तो मायोपिया में देखो क्या था कि मायोपिया में हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे थे, ठीक है ना, दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, नजदीक का हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे, ठीक है। और हम लोग इसमें कॉनकेव लेंस ले रहे थे, कॉनकेव लेंस ही ले रहे थे ना इसमें, तो कॉनकेव लेंस ले रहे थे तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, या ध्यान से देखो, रटने का बात नहीं है, इसमें कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा था, ये कहाँ बना रहा था, नजदीक बना रहा था, इसके फोकस पे बन रहा था, मतलब नजदीक बन रहा था, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ था इसकी लेंस के लिए, यू क्या लेंगे यहाँ पर, इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। और भी ये वाला क्या था, ये वाला इसका, ये वाला जो था इसका, यहाँ पर भी क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर इमेज बन रहा है, यानी भी जो लेंगे वो गिवन रहेगा, वो भी क्या लेंगे इसके लिए, देखो निगेटिव में लेंगे कि नहीं, लेफ्ट साइड में है ये, ठीक है। तो भी क्या रहेगा इसके लिए, जो गिवन रहेगा वो भी हो जाएगा गिवन, ठीक है। अब एफ यहां से निकाल लेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे यू किसके लिए, इन्फिनिटी, ऑलवेज ये क्या लेंगे, यू इन्फिनिटी, ये तो हम लोग क्या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत दूर दे देगा, u इक्वल टू इन्फिनिटी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का बात नहीं करेगा, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट बोलेगा, डिस्टेंस कुछ दे देगा, तो वहां पे u इक्वल टू क्या लेंगे, वही लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर f इक्वल टू v इक्वल टू गिवन रहेगा, v क्या है, v मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इसका इमेज जहां बन रहा है वही तो v है, इस वही अब ये इमेज जहां बना रहा है उसी चीज को हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे ना, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या देख पा रहे हैं, उसको क्लियरली हम लोग देख पा रहे थे, है ना, उसको हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे, ठीक है। तो f इक्वल टू हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था आपको, नियर पॉइंट जो था एग्जैक्ट जो 25 सेंटीमीटर पे था u, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, u क्या था 25 सेंटीमीटर पे था, माइनस में लेंगे हम, वो चीज हमको क्लियरली नहीं दिख पा रहा था, ये तो हमेशा u क्या लेंगे इसमें, -25 सेंटीमीटर ही लोगे इसमें u, लेकिन v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू जो होगा, मान के चलो v का वैल्यू इधर कहां बना, इसका वर्चुअल इमेज हमको नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, वो भी लेंगे क्या नेगेटिव में, वो भी हो सकता है गिवन रहेगा,
ठीक है, और एफ इक्वल टू क्या होगा निकाल लेंगे। यानी इन शॉर्ट मायोपिया केस पहले पता कर लोगे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। अगर मायोपिया है तो यू इक्वल टू इन्फिनिटी लोगे, बी इक्वल टू नेगेटिव में लेंगे साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में इस लेंस का बात कर रहे हैं, इस लेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं उसका बात कर रहे हैं। तो इस लेंस के लिए क्या है ऑब्जेक्ट, अब क्या हो जाएगा भी क्या हो जाएगा इसके लिए नेगेटिव ही हो जाएगा ना, ठीक है। इस लेंस के लिए यू इन्फिनिटी तो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो फोकल यहाँ हम लोग लेंथ पता कर लेंगे। अब इस केस के लिए देखो ध्यान से देखो, हमको 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा था, 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे यू क्या हो जाएगा नेगेटिव में लेंगे -25 सेंटीमीटर, यू भी तो वो वैसे तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन भी इसका क्या बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है, लेंस इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो भी क्या लेंगे नेगेटिव में लेंगे, वहां जो गिवन रहेगा, और एफ यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसका एफ आपको नेगेटिव आने वाला है, इसका एफ जो है नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80%। यहाँ पे क्लियरली बोल ही दिया क्या है पहला क्वेश्चन, इसको पहला क्वेश्चन कर लो, इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बोल दिया केस ऑफ क्या है मायोपिया, ठीक है मायोपिया, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज कितना दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट मतलब जहां इमेज बन रहा है, ठीक है, जहां पर इमेज बन रहा है, तो यू इक्वल टू क्या लेंगे इन्फिनिटी, और बी इक्वल टू कितना लेंगे -80 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू निकाल लो। तो यानी कौन सा फार्मूला कॉन्केव लेंस है, तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे क्या हो जाएगा v -1/80, ये 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0, 1/f, तो यहाँ पे f इक्वल टू कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो लेंस का लेंगे हम लोग -80 सेंटीमीटर, यानी कॉन्केव लेंस लेंगे, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब हमको पावर निकालना है, पावर क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में है तो हम लोग क्या लेंगे 100/f इन सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 100 -100/80, ये कैंसिल हुआ 4, यहाँ 5/4 माइनस में 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा -1.25, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपर, ये केस भी दे दिया हाइपरमेट्रोपिया का, कभी कभी केस नहीं देगा तो आपको खुद से पता करना है, तो पता चल जाएगा, नजदीक का दिखेगा, ठीक है, तो मायोपिया, दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, वो खुद से पता हो जाएगा क्वेश्चन में। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपी का एज क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। नियर पॉइंट मतलब नियर पॉइंट, यहां तक के ऑब्जेक्ट को वो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, देखना नियर पॉइंट यही है 1 मीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं है इसका, 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है क्लियरली देख पा रहा है 1 मीटर पे, ठीक है। तो यानी इसके लिए यू क्या लेंगे हम लोग, अब ये क्या हो जाएगा 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, यानी कि इसका जो लीस्ट पॉइंट था, जो नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, अब इसका क्या है 1 मीटर है, यानी 1 मीटर पे क्या है हम लोग को इमेज बनेगा, और उस इमेज का आंख का लेंस जो है रेटिना पर इमेज बनाएगा। यानी 1 मीटर क्या दे रखा है, वो 1 मीटर क्या दे रखा है, u इक्वल टू क्या लेंगे -25 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर क्या है भी ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या है, ये 1 मीटर पे क्या बोला क्लियरली देख पा रहा है, मतलब ये जो वर्चुअल इमेज बन रहा था वही ना 1 मीटर है ये, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा ये भी ही ना हुआ, और u क्या हो जाएगा u 25 सेंटीमीटर होगा, ऑलवेज यहाँ पे तो बोले भी था आपको u क्या लेंगे 25 सेंटीमीटर लेंगे, तो v कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर है तो हम लोग क्या लिख दें 100 सेंटीमीटर लिख दें। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा v कितना है -1/100 और प्लस 1/25, ये कितना हो जाएगा 100, ये 100 - 1
प्लस 4 माइनस 3/100 एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना ये 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ निकल गया कितना, इतना निकल गया। अब हमको पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/100 और 3 ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर 3 तो कितना हो जाएगा 3D प्लस 3D 3.0D। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, पर मेट्रोपिया के केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि वो v क्या था, कॉन्केव लेंस के लिए क्या था, वो इमेज ही तो बन रहा था ना, ये इमेज ही तो है इसके लिए, तो v ही दिया हुआ है ना, u तो 25 सेंटीमीटर ऑलवेज लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें एक डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये हाइपरमेट्रोपिया का एक्सट्रीम कंडीशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया क्या हो जाएगा, ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है, ओल्ड एज में पावर अकोमोडेशन का लॉस होने की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि किसी आदमी को, किसी पर्सन को दोनों डिफेक्ट हो जाता है, बायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया, वो भी इसी में आएगा प्रेस बायोपिया में। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस यूज करेंगे, इस टाइप का लेंस यूज करेंगे। नीचे में देखते होगे कभी कभी, ठीक है, कि कटा हुआ चश्मा रहता है, मतलब कटा हुआ रहेगा, नीचे में रहता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, वो हम लोग नजदीक के चीज को देखने के लिए यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस जब आंख उठाएंगे दूर का चीज देखेंगे, उसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो ये हो गया प्रेस बायोपिया। एक होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, बहुत ही जब मतलब कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उसका आई क्या हो जाता है, मतलब क्लॉडी हो जाता है, जो कि ब्लड हो जाता है, उसको हम लोग ठीक करने के लिए उसमें सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये था कैटरैक्ट। हमको लगता है कि आई, ह्यूमन आई के ऊपर जो वीडियो बनाया है आपके लिए बहुत ही यूजफुल, अगर देखे होगे तो समझ में आया होगा कि बहुत ही यूजफुल वीडियो हम बनाए हैं इसमें। ठीक है, इस पे आई के ऊपर। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग को कितना समझे हो, क्या नहीं समझे हो, हम तो नहीं बता सकते हैं, ये तो आपका कमेंट ही बताएगा। ठीक है, चलो इसके लिए, अब इसके लिए इतना ही काफी है, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू।